एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके असाइनमेंट सबमिशन की डेट अभी जो है वो 31 मई तक लास्ट डेट है, तो मेक श्योर उससे पहले आप सबमिट कर देना। लास्ट डेट का वेट नहीं करना। और ये भी मतलब पॉसिबल हो सकता है कि इसके आगे डेट्स एक्सटेंड नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है असाइनमेंट सबमिशन में, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको असाइनमेंट्स वगैरह कैसे सबमिट करनी है। तो स्पेसिफिकली अभी मैं दिल्ली रीजनल सेंटर 3 के बारे में बात करने वाली हूँ कि उसकी क्या प्रोसीजर है सबमिशन के लिए। बट आपको फिक्र नहीं करना है, अगर आप किसी और रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो तो भी आपके लिए सेम प्रोसेस ही होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के हेड क्वार्टर ने, मतलब इग्नू के हेड क्वार्टर ने ही ऑर्डर्स इशू किए हैं, तो वो सारे रीजनल सेंटर्स के लिए सेम ही होंगे। तो जो प्रोसेस मैं यहाँ पे बता रही हूँ, सेम प्रोसेस आपको आपके रीजनल सेंटर के लिए करना है, और आपको भी आपका सबमिशन लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्टली गूगल में जाना। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चला करके दिखा। को स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चला करके दिखा दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे, उसके बाद हम वहाँ पे टाइप करेंगे दिल्ली RC3। तो पहला लिंक जो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आएगा, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली वहाँ पे दिखेगा सबमिशन ऑफ असाइनमेंट। उस पर आप क्लिक कर देना और आप यहाँ पे एक पेज पे आ जाओगे जहाँ पे आपकी बहुत सारी गाइडलाइंस वगैरह दी हुई हैं और लिंक दिए हुए हैं। तो गाइडलाइन में सिंपली कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है कि आपको आपके रीजनल सेंटर में असाइनमेंट सबमिट नहीं। तो जब आप इस गाइडलाइंस वाली पेज पे आते हो ना, तो यहाँ पे आपको कुछ नोटिस वगैरह, कुछ गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड कर दी गई है कि आपको असाइनमेंट्स को कैसे सबमिट करना है। तो यहाँ पे नॉर्मली सी चीज़ें लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ भी लेना। उससे यही है कि आपको रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पे अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है, स्टडी सेंटर की ईमेल आईडी पे सबमिट करना है। मल्टीपल कॉपीज़ भी सबमिट नहीं करना है, एक ही कॉपी एक ही बार में सबमिट करना है। उसके बाद अगर आपको कंफर्मेशन मेल नहीं मिलता है सबमिशन के बाद, तो जो भी आप मेल अगर किसी को सेंड करते हो ना, तो वहाँ पे आपको एक नोटिस आता होगा या फिर एक नोटिफिकेशन आता होगा कि कंफर्मेशन आपका ईमेल जो है वो सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है या सेंड हो गया है। तो उससे आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, वही आपका ऑनलाइन रिसिप्ट के जैसा काम करेगा। और असाइनमेंट्स के जो भी मार्क्स होंगे वो आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे में 4 लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं जहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑनलाइन assignment submission, study center list for assignment submission, frequently asked question, and contact email ID of study center for assignment related and other queries। तो पहले वाले अगर हम लिंक पे क्लिक करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे, तो यहाँ पे एक पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको लिखा हुआ है वही नॉर्मल सी गाइडलाइंस वगैरह की सॉफ्ट कॉपी ही सबमिट होगा। हार्ड कॉपी अभी सबमिट नहीं हो रहा है। हार्ड कॉपी फ्यूचर के लिए रख लेना अपने पास, ये नहीं कि उठा करके फेंक देना। मतलब कभी भी इनका कोई ठिकाना नहीं है कि आपसे हार्ड कॉपी मांग ले। उसके बाद स्टडी सेंटर जो आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करेगा, आपको उस पर ही सबमिट करना है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि रीजनल सेंटर क्या है और स्टडी सेंटर क्या है। रीजनल सेंटर
पूरे स्टूडेंट्स को, पूरे स्टडी सेंटर्स को कंट्रोल करता है। और स्टडी सेंटर वो जगह है जहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं। और फिर यहाँ पे कुछ नोटिस में ये दिया हुआ है कि जब आप असाइनमेंट्स को सबमिट कर रहे हो तो असाइनमेंट आपके हैंड रिटन होने चाहिए, और वहाँ पे आपका एक आईडी कार्ड का भी स्कैन कॉपी होना चाहिए, प्लस क्वेश्चन पेपर का भी स्कैन कॉपी होना चाहिए आपके असाइनमेंट्स के साथ। अब यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल वाले असाइनमेंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे बीसीए वाले, एमसीए वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका जो प्रैक्टिकल था उन्हें प्रिंट करके सबमिट करना पड़ता था। तो अभी की सिचुएशन में अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप बाहर जाओ असाइनमेंट्स कहीं पे प्रिंट कराओ, तो उस केस में आप अपने असाइनमेंट्स को लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, असाइनमेंट आपका रिजेक्ट नहीं होगा। इस चीज़ से बेफिक्र रहना, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछा था। अब जब टोटली आप अपने सारे पेपर्स वगैरह को स्कैन करके रेडी कर लोगे, तो उस पीडीएफ का आप कुछ नेम दोगे। तो नेम देने के लिए भी यहाँ पे कोई प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि नेम आपके पीडीएफ फाइल का बस आपका इनरोलमेंट नंबर और सब्जेक्ट कोड रहेगा। मान लो आपका 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है और आप इको 1 का असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो एज एग्जाम्पल, ओके। तो आपको क्या करना है, आपका 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर लिखना है और इको 1 का कोड वहाँ पे डाल देना है। रिमेंबर, बीच में स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, दोनों चीज़ों को साथ में सटा के दे देना जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी ये सारी चीज़ें कि आपके असाइनमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एनरोलमेंट नंबर, नेम, प्रोग्राम, कोर्स कोड, वही सारी पुरानी चीज़ें। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ पे दिखती है आपके असाइनमेंट में, अगर आपका असाइनमेंट रॉन्ग है या फिर ठीक से अपलोड नहीं हुआ है, तो आपको वापस भेज दिया जाएगा नोटिस कि असाइनमेंट आपका ढंग से अपलोड नहीं हुआ है, प्लीज़ आप दोबारा उसे अपलोड कीजिए। तो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर ये होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ। उसके बाद पेपर की अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे तो सारे असाइनमेंट्स आपके A4 साइज़ पेपर में ही बनते हैं, बट इन केस अगर आपके पास A4 साइज़ पेपर नहीं है या फिर जैसे पेपर में असाइनमेंट बनते हैं स्पेसिफिकली वैसे पेपर नहीं है, तो आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल होगा आप उस पेपर में ही अपना असाइनमेंट बना लेना, चाहे वो वाइट वाला हो, लाइन वाला हो या फिर वाइट लाइन, दोनों हो, कोई भी तरह का पेपर हो उसमें आपके असाइनमेंट्स बनेंगे। अब एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना कि मान लो अगर आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है और पांचों सब्जेक्ट के पीडीएफ को आप अपलोड कर रहे हो और वो पांचों एक साथ अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो आप एक एक करके भी उसे सबमिट कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हार्ड कॉपी को बचा करके रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे ना हमें स्टडी सेंटर का नेम और ईमेल आईडी, लिंक वगैरह ओपन मिलता है। ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, तो यहाँ पे मिलता है। तो मान लो मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लेती हूँ कि मैं आर्यभट्ट कॉलेज से हूँ, ठीक है, मेरा स्टडी सेंटर आर्यभट्ट कॉलेज है और स्टडी सेंटर का कोड है 0709। तो यहाँ पे गाइडलाइंस में भी दिया हुआ है, प्लीज़ ईमेल द स्कैन कॉपी ऑफ योर हैंड रिटन असाइनमेंट अलॉन्ग विद द स्कैन कॉपी ऑफ ID कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या है, आपने जो एडमिशन वगैरह लिया है उसमें जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो स्लिप वहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो स्लिप जो है वो आप सबमिट कर देना। और यहाँ पे उन्होंने देखो, यहाँ पे गूगल फॉर्म्स का लिंक उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने असाइनमेंट्स के लिए इस वाले लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो आप पहुँच जाओगे गूगल फॉर्म वाले इस पे, जहाँ पे आपको असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। तो बस यही एक छोटा सा प्रोसेस है सबमिट करने के लिए, इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं करना। और आप किसी भी स्टडी सेंटर से हो, किसी भी कॉलेज से हो यहाँ पे, तो वहाँ पे सामने में आपको दिख रहा है ये सारे ईमेल आईडी लिंक, बस यहीं पे आपको असाइनमेंट सबमिट कर देना है। उसके बाद अगर थर्ड लिंक पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ नेम दिए हुए हैं जो कि आपके कोऑर्डिनेटर्स के नेम हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मिस्टर रामाशंकर, तो ये जो हैं ये आपके आर्यभट्ट कॉलेज के कोऑर्डिनेटर हैं इग्नू के, और इनका यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर असाइनमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यहाँ पे अलग ईमेल आईडी है, और अगर जनरल कोई क्वेरी है आपका तो उसके लिए अलग ईमेल आईडी है। दैट्स इट, बस उससे ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन और कुछ नहीं है। अगर आप मतलब सिंसियरली अगर आप पेज को खोल करके पढ़ोगे ना एक एक नोटिस को, तो आप खुद समझ जाओगे कि आपको असाइनमेंट्स को सबमिट कैसे करना है। कुछ भी यहाँ पर टिपिकल नहीं है। और चाहे आप किसी भी रीजनल सेंटर से हो, किसी भी स्टडी सेंटर से हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, प्रोसेस आपका सेम रहेगा सबमिशन का। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।